जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। भाई पूछ रहे थे हायर टाइम फ्रेम बीटीसी 3 डेज चार्ट के हिसाब से लास्ट 3 कैंडल्स क्लोज बिलो द ब्लू सपोर्ट। अब ये ब्लू सपोर्ट इनके जहन में क्या है वो खैर जो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लाइन खींचता हूँ शायद उसके हवाले से बात कर रहे हैं मेजन भाई। बट देन वी हैव पंप अप टू 17K टुडे। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू जज दिस बिफोर हैंड। इसका जवाब मैंने जो दिया था किस किस के समझ में आया बताएं आप लोग। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कितने भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑनलाइन है मेरे साथ। देखते हैं। 17 भाई। बताएं। हाँ तो कोई तो बताओ हिमांशु भाई आप ही बता दो। जवाब समझ में जी आया भाई या क्या टाइमिंग बताना लेना है? पड़ेगा? जी। जी बताएं। जी भाई क्या बताना है? मैंने ये जो जवाब दिया मेजन भाई को ये किस किस की समझ में आया और किस किस की समझ में नहीं आया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत सिंपल सा जवाब दिया। बताएं। जी जी भाई भाई अभी रीड इसमें नहीं किया था मैंने। आप यही हाँ बोल रहे हैं भाई कि जो भी होता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही होता है, बाकी प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम को देखें। फंडामेंटल्स को मैं भी देखें कोशिश और करूंगा। कैंडल हाँ हाँ हाँ। आप कोशिश करें। जी जी जी। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को भी देखें, उसके हिसाब से एंट्री लें, प्रोबिंग करके स्मॉल अमाउंट जी से एंट्री लें। जी प्रैक्टिस करें, जहाँ तक के प्रैक्टिस करें कि आपके स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट ना हो। जी। जी भाई। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। कंटिन्यू करें भाई मैं खुश हो रहा हूँ आपकी बात करने से आपके बताने से। वो जी बिल्कुल भाई। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाहता हूँ वो तो मैं इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रही है बार बार समझाता रहूंगा मगर फिलहाल जो आप समझे हैं जो आप बता रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कंटिन्यू हसरान भाई इफ देयर इज समथिंग एल्स लेफ्ट प्लीज। जी फारूक भाई शुक्रिया। फारूक भाई आपके कहने का मकसद यही है कि प्रैक्टिस करो प्रोबिंग के साथ, मतलब कि जित अमाउंट कम से एंट्री लो और प्रैक्टिस करो, बार बार करो जब तक कि फायदा ना हो। इंशाल्लाह फायदा होगा सबका। फंडामेंटल्स को भी देखें और कैंडल स्टिक्स पर भी पैटर्न्स और चार्ट्स को भी देखें, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखें। होगा वही जो बड़े टाइम फ्रेम में होगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखना चाहिए। इसका मकसद है कि जो भी तूफान जो कुछ भी आता है तो वो छोटे टाइम फ्रेम से आता है। प्राइस सेक्शन प्लस माशाल्लाह वॉल्यूम को देखें, क्योंकि सब कुछ तो यही है बड़ा। इसके बगैर माशाल्लाह। तो ट्रेडिंग है नहीं। हाँ तो काफी हद तक आप वो वही बात कह रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। चले अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। बी केयरफुल डोंट फोमो रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स बट क्या दिखा दिया पहले से। ये मूव आने से पहले दिखा दिया। कितने बजे दिखा दिया? कल शाम कल सुबह को बता दिया। समझ रहे हैं? बिल्कुल भाई। आज क्या डेट है? आज क्या आज डेट है? 30 नवंबर है। तीस ये क्या नवंबर लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बी केयरफुल डो नॉट फॉलो रियल डायरेक्शन स्टिल नहीं 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 डाउनवर्ड। डेट डेट की बात कर रहा हूँ डेट की वो तो मैंने भी पढ़ लिया। 29 नवंबर डेट 8:23 AM। हाँ यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना एग्जैक्टली 25 घंटे पहले 25 आवर्स बिफोर मेजन भाई के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भाई। खोलो देखो क्या बताया है कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस के बारे में। बिल्कुल भाई, यहाँ 7 डे की EMA बॉडी को टच नहीं कर रही, जो कि एक पुख्ता साइन है कि लॉन्ग बनता है। और ये जो है 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। कैंडल्स की फॉर्मेशन कंफर्मेशंस की बात हो रही है यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलकर दिखा रहा हूँ 25 आवर्स बिफोर ये मूव आने से पहले। समझ बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल भाई। बिल्कुल। उनके सवाल का जवाब हो गया। ये उठाएं इसको कॉपी करें यहाँ पर भी लिखें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यहाँ उठाएं यहाँ पर कर दें और फिर ये भी कह दें कि ईएमए की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की जो प्ले लिस्ट है
की जो प्लेलिस्ट है वो जरूर देखें, जरूर देखें। इंशाल्लाह फायदा होगा, सही है ना। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस मायने रखती हैं, मीनिंगफुल है, ठीक है। डू नॉट इग्नोर। क्लियर हो गई बात। जी भाई। हाँ। अच्छा, अभी इसके अलावा मैंने क्या बताने की कोशिश की है इन्हें, ये सब देखो, फिर मार्केट में प्रोबिंग के साथ प्रैक्टिस करो। ना समझ में आए तो बताना, ना समझ में आए तो बताना फिर, मतलब कि क्योंकि समझ में आएगा इंशाल्लाह, फायदा होगा इंशाल्लाह। क्लियर हो रही है बात। ये ग्रुप क्या है? ये सिग्नल ग्रुप है, ये कॉपी ट्रेडिंग ग्रुप है, ये मोहताजी की तरफ आप लोगों को कंफर्ट जोन में रखने वाला ग्रुप है। ये क्या ग्रुप है, कौन बताएगा ये क्या ग्रुप है? ये डिस्कॉर्ड सर्वर किस लिए है? ये इसमें लर्निंग के लिए होता है, लर्निंग के लिए है, वो भी सीखने और सिखाने के लिए, रजा इलाही अल्लाह के की रजा लिए। के लिए सीखने और सिखाने के अमल को प्रैक्टिस किया जा रहा है, लर्निंग टू अर्निंग जर्नी के लिए। लर्निंग जी। टू, मेरे साथ रिपीट करें, लर्निंग टू अर्निंग अर्निंग, जर्नी के लिए। अर्निंग जर्नी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही बातें बताऊंगा आपको जिसमें आपका जिंदगी भर के लिए फायदा हो। वो बातें नहीं कि इंशाल्लाह। जिससे मेरी वाह वाह हो जाए, या जिससे आप मेरे और मजीद माजल्ला मोहताज हो जाओ, ठीक है ना। खुद लर्निंग की तरफ और अर्निंग की तरफ मत जाओ, माजल्ला ऐसा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर, अल्लाह ना करे। तो मैं उनको क्या बता रहा हूँ, ये सब देखो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये सब देखो, फिर मार्केट में प्रोबिंग के साथ प्रैक्टिस करो। ना समझ में आए तो फिर बताना, ठीक है ना। तो बताना फिर, इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर आगे क्या बता रहा हूँ, फाउंडेशन देखना शुरू हो जाए। फाउंडेशन किसी भी इमारत की ना, फाउंडेशन अगर मजबूत होती है ना तो वो इमारत भी मजबूत रहती है, ठीक है। अगर उसकी फाउंडेशन, उसकी जड़, उसका रूट, उसका इनिशियल स्टेज अगर अच्छा नहीं होगा, फाउंडेशन वर्क अच्छा नहीं होगा, तो वो बिल्डिंग ज्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी, गिर जाएगी। ये बातें समझ में आ रही है? सब बाउंसर ऊपर से निकल रही है। आ रही आ क्या है। रही बात है कर भाई। रही है भाई, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम लोग तो यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग का सीखने आए। हाँ, जी। जी भाई, बुनियाद की बात कर रहे हैं, जब बुनियाद ही कमजोर होगी तो बुनियाद क्या की फायदा बात हो होगा रही है। आगे जाके। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात को समझें, समझने की कोशिश करें, फाउंडेशन देखना शुरू करें। कितनी दफा बताया है, हर तूफान का आगाज कहाँ से होता है? हर तूफान का आगाज स्मॉलर टाइम फ्रेम से होता है। कहा ना हमेशा मैंने, या नहीं कहा इससे पहले? बताएं हमेशा आपको, कहा। हमेशा कहा है। तो फाउंडेशन देखना शुरू हो जाए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, उनको देखें, उनको ऑब्जर्व करें। कैंडल्स की फॉर्मेशन किस तरह की हो रही है, उससे कंफर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही, रियल पंप है फेक पंप है, क्या है, पता लगेगा, वहीं से पता लगेगा, ठीक है। उनकी जो बात है मेजन भाई की, कि यार वो ब्लू लाइन के नीचे, मैं समझ गया वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आओ मैं दिखाता हूँ वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये देखें, इधर आए, ये इस ब्लू लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, दिखाता हूँ। 3 डे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं वो, समझ रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये सारी कैंडल स्टिक इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हो रही है ना। ये दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है जी बताएं? जी भाई जी। दिख रहा है भाई, दिख रहा है बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? ये इस ब्लू लाइन की बात कर रही है, ये ब्लू लाइन दिख रही है जो बीच में दिख रही है, इसके बिल्कुल नीचे बिल्कुल। closing हो रही है। फिर ये मूव कैसे आ गया, वो ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। वो इस ब्लू लाइन को सपोर्ट समझ रहे हैं, ये ब्लू लाइन सपोर्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, जहां से प्राइस नीचे भी जाती है ऊपर भी जाती है। बताया है ना कई दफा मैंने। 1000 मर्तबा बताया भाई। हाँ, ये सपोर्ट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर प्राइस हमेशा रुकती है, वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से हमेशा यहाँ पर फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर की तरफ भागती है, कभी नीचे की तरफ। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई। अब ये मूव कैसे बताया, वो मैंने आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में कल सुबह 25 आवर्स पहले दिखा दिया था, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जी भाई। हाँ, यहाँ पर भी इनके लिए भी लिख दिया कि इसको क्लिक करेंगे तो वो मूव सामने आ जाएगा। और यहाँ पर भी आज सुबह आप लोगों को कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कह दिया ना। बिल्कुल सर, हाँ, जिसको बिल्कुल। आप भाई मुझे गले से लगा रहे हो, दिल भेज रहे हो, कोई आग लगा रहा है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई जाती कमाल नहीं है।
बिफोर हैंड बोल रहे हैं ना, बिफोर हैंड कैसे पता चलता है? बिफोर हैंड ऐसे पता चलता है मेरे भाई। आओ सुनते जाओ, जैसे जैसे सुनते जाओगे, जैसे जैसे बातों को समझते जाओगे, दिमाग खुलता जाएगा, दिमाग रोशन होता जाएगा, आंखें पुरनूर होती जाएंगी। अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल की तरफ आकर तो देखो। अपनी आंखों को रोशन करना चाहते हो, अपने जहन को रोशन करना चाहते हो, ट्रेडिंग वाकई आसान है, इस बात को डिटेल में समझना चाहते हो, एक दफा इंटेंशन। प्लीज माइक बंद कर दे मेहमान पीछे, किधर है? हिमांशु मेहमान भाई आई माइक है? बंद कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ, उसके बीच में फिर वो कोई काम की बात भी नहीं कर रहे, वो उनके पीछे बैकग्राउंड में कोई बात चल रही। एनीवेज, तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल के करीब आकर तो देखो। देखो तो सही, लर्निंग टू अर्निंग जर्नी कैसी हो रही है, क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। जहन ना खुले, दिमाग ना रोशन हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट ना हो, मेरा नाम फर्रुख नहीं। क्लियर हो गई बात? यस भाई। जी भाई। मेरी बातों को समझा करें। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम ऑब्जर्व करें, बारीकी, बारीकी के साथ, इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। समझ में आ रही है बात? आपको मैं अभी खोलकर लाइव एग्जांपल के साथ ये दिखा देता हूं, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कितनी कैंडल्स क्लोज हुई हैं इस ब्लू लाइन के नीचे। मेजन भाई ने जो बोला उसके हिसाब से बताएं आप लोग, कितनी? बहुत सारी। बहुत बहुत सारी। सारी। 30। स्टिल हमें प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत नहीं मालूम कि प्राइस ऊपर जाएगी। मैं इतने दिनों से आप लोगों को लॉन्ग खोलकर नहीं दिखाया हुआ बीटीसी में, बार बार पायरेमिडिंग करता हूं, बार बार उसके अंदर मेरी प्राइस चेंज होती हुई दिखती होगी आपको, एंट्री प्राइस, बार बार उसमें से प्रॉफिट नहीं बुक करता हूं। करते हैं भाई। हाँ, अभी अभी ये जो है, आप जाएं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में, जाएं इसमें देखें कि मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ या वाकई ऐसा है। तो पता चलेगा वाकई ऐसा है। जो इन बातों को समझ जाए वो हमेशा इस मार्केट से प्रॉफिट ही कमाएंगे, लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो प्लीज डोंट शो मी योर लॉसेस, बिकॉज ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, क्लिक करो, ये आज सुबह का मैसेज है ना, क्लिक करो, 1 घंटा पुराना मैसेज है, 2 घंटे पुराना, इसको क्लिक करो, ऊपर जाओ, देखो क्या बताना चाह रहा हूं। तारीख क्या है? 24 नवंबर। समझ में आ रही है बात? 90% पेशेंस, सबर, समझ में आ रही है बात? एंड 10% ट्रेडिंग को समझाने, समझें, इंशाल्लाह फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं समझ में आ जी रहा यार? जी भाई। जी जी भाई भाई समझ आ समझ रहा क्लियर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखो ना एंट्री प्राइस क्या है, इधर देखो ना प्रॉफिट क्या है, क्या जी एंट्री जी। प्राइस, क्या एंट्री प्राइस है, 15,818। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट 16,701। है। 650%। 650%। हाँ, अब आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, आज की बात करते हैं। छोड़ो पुरानी बात है, 24 नवंबर छोड़ो, ठीक है। वो जब स्टार्टिंग में लगाई थी तब भी दिखाया था, उसमें पोजीशन साइजिंग भी देखना, उसमें लेवरेज भी देखना, उसमें सब कुछ देखना, उसमें पायरेमिडिंग कब हुई, उसमें प्रॉफिट बुक कब हुआ, सब कुछ एक एक करके दिखा रहा होता हूँ। मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी ना समझो तो इसमें मेरी गलती नहीं है कोई। सही कह रहा हूँ काशिफ लशारी भाई या गलत कह रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप। अच्छा, अभी मेनी टाइम्स प्रॉफिट बुक एंड पायरेमिडिंग डन अल्हम्दुलिल्लाह, ये कब बोल रहा हूँ? ये कब बोल रहा हूँ? देखो टुडे, जी भाई आज टुडे, सुबह। हाँ फजर के बाद टुडे। क्या बोल रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हालिन। किस किस को मतलब मालूम है इस बात का? अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हालिन, किस किस को मालूम है इस हर मतलब इस बात? हर हाल हाँ? में अल्लाह ताला का शुक्र है, हर हर हाल में हाल में अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का शुक्र है। इन ऑल कंडीशन सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी, है ना? क्लियर हो गई बात? यहाँ पर देखो क्या बिल्कुल। लिखा हुआ है, ये क्या है, ये लिंक है। कब से बता रहा हूँ इसके बारे में? प्रॉफिट चेक कर रहे हो, बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता, ठीक है। इसमें देखो, उधर क्या था, 15,818 प्राइस थी एंट्री प्राइस, अब क्या हो गई, 16,234। प्रॉफिट क्या था उधर, 616%, इधर क्या है 574। तो किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट कम हुआ है तो उसके कम अकली पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। मेरा प्रॉफिट वो बढ़ा है, भाई बहुत बढ़ता समझ है। रहे? पायरामिडिंग की है, वो प्रॉफिट बुक कर लिया था 75%, उसके बाद जब मार्केट फिर गिरी, फिर गिर के विन ट्रेड को चलने दिया स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर, री पायरामिडिंग, री 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 पायरामिडिंग की है
सेम ट्रेन के अंदर 11 नवंबर से लगा हुआ हूँ। आज क्या तारीख है? 30 नवंबर। सेम ट्रेन चल रही है, बार बार उससे प्रॉफिट बुक करते रहो, बार बार उस पे पायरोमीटिंग करते रहो। समझ में आ रही है बात बिल्कुल सर। कि नहीं आ रही? नहीं आ रही बात समझ? मुश्किल है आ रही है समझना। भैया। जी भाई समझ रहा था। हाँ तो जवाब दे तो आगे बढ़ू ना। तो इसी तरह चलाते रहो विन ट्रेड को, ठीक है ना। कितनी दफा कहा है, जैसे कि गांव देहात में बकरी होती है ना, दूध देती है रोज। हाँ, क्लियर हो रही जी है बात? हाँ तो वैसे ही, जैसे आप उन एनिमल्स से, अल्लाह ने उनको आपके फायदे के लिए पैदा किया, आप उनसे दूध ले रहे हो, रोज ले रहे हो, इसी तरह इससे भी प्रॉफिट बुक करते रहो। चाहे वो 2 दिन के बाद करो या 4 दिन के बाद करो, मगर प्रॉफिट बुक करते रहो। विन ट्रेड को स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने दो। यहां पर भी इसका भी इशारा दिया, ओशन का भी इशारा दिया। इशारे देता रहता हूँ, ठीक है ना। एवरी मूव को कैश करना सीखे, इंशाल्लाह फायदा होगा। और ये जो ऊपर है ना, ऊपर ऊपर आप देखोगे, ये जो मूव आया है, मेजन भाई ने जो लिखा है क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, इसके आने से पता नहीं कितने पहले से बता रहा हूं। समझ रहे? नहीं समझ रहे बात को? जी भाई बहुत पहले से बोल रहे हैं, बेयर ट्रैप चल रहा है, फिर बुल ट्रैप आएगा, फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगी। मुझे तो 15 दिन हो गए हैं। सुनते हुए ना, मैं कह रहा हूँ लॉन्ग लगाए रखो, लॉन्ग लगाए रखो, मेरे 12 लॉन्ग ओपन है, कहे जा रहा हूँ ना बार बार। जी भाई, ये परसों भी आपने भाई बोला था कि लॉन्ग मेरे ओपन है, बार बार बोला। उसके बाद मैंने भी फाइंड किया, मुझे भी एक बुलिश पैटर्न नजर आया, और आपकी बात सुनने के बाद ही मैं चार्ट देखने गया कि आखिर क्या वजह है कि फारूक भाई हमें बता रहे हैं। और वो काफी सारी वजूहात थी। हाँ, काफी सारी वजूहात होती हैं, ठीक है ना। उनमें से सबसे बड़ी वजूहात में से वन ऑफ द रीजन तो यही है कि बिटकॉइन अपने रियलाइज्ड प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? तो जी कभी भाई। ना कभी तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो ऊपर जाना ही है ना। ओवरसोल्ड की इंतहा हुई पड़ी है ना। थोड़ा पंप होगा काशिफ भाई, तभी ज्यादा डंप होगा ना। क्लियर हो रही है बात? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, हमारा जो है टारगेट, पता नहीं 6 महीने से ऊपर हो चुका है। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चल रही है ट्रेड्स 12,571। वो आज नहीं तो कल आएगा, मगर उससे पहले थोड़ा पुल बैक पंप तो आना है ना, कि नहीं आना है? बिल्कुल आना है भाई, एक ही बिल्कुल लाइन भाई में तो कुछ बिल्कुल। नहीं गिरता। हाँ, तो ये मैं जितना भी ऊपर जाता रहूं, जाता रहूं, जाता रहूं, पता नहीं कब से कह रहा हूँ लॉन्ग लगाओ, लॉन्ग लगाओ। दिखा भी रहा हूँ लगा लगा कर, है ना। सही है कि गलत है? जी भाई बिल्कुल। एक्यूरेट है भाई, 100% एक्यूरेट है। हाँ चलो, अभी वो आप लोग खुद ही ढूंढते रहना, मैं तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मजीद। आप लोगों को जो बात समझानी थी वो मेन है। वो बात क्या है? क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में जो इन भाई को जवाब दे रहा हूं, वो बात समझानी है। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम ऑब्जर्व करें बारीकी के साथ, कीन आए, बाज की निगाहें, बारीकी, फोकस। किसको देखना है? स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को। 1 मिनट को, 5 मिनट को, 15 मिनट को, 1 आवर को। क्या होगा उससे? 3 मिनट को क्या होगा उससे? कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखने की आदत हो जाएगी, कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन की आदत हो जाएगी, कैंडल्स बातें करने लग जाएंगी। बार बार देखोगे ना, इस नियत से नहीं कि मेरी सांस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उखड़ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, मेरा लॉन्ग खुला है, शॉर्ट खुला है, मैं परेशान हूं, इन इन फजूल बातों की वजह से नहीं। लर्निंग के लिए। किसके लिए देखना है? लर्निंग के लिए। सीखने के लिए। के लिए सीखने के लिए। सीखने के लिए। जब जब स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ज्यादा कैंडल्स बनती है, या 3 डे टाइम फ्रेम में ज्यादा कैंडल बनती है? स्मॉल टाइम जल्दी बोलो। फ्रेम्स में। जूम सेशन एंड होने वाला है, मुझे जल्दी से इस बात को समझाना है आप लोगों को आज। कैंडल्स ज्यादा किस टाइम फ्रेम में बनती है? स्मॉलर टाइम फ्रेम में या बिगर टाइम फ्रेम में? स्मॉलर टाइम सबसे फ्रेम्स में छोटे भाई। टाइम फ्रेम स्मॉलर में। टाइम। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ज्यादा कैंडल्स बनती है, तो ज्यादा कैंडल्स देखने को स्मॉलर टाइम फ्रेम में मिलेगी या बिगर टाइम फ्रेम में मिलेगी? स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में स्मॉलर मिलेगी। टाइम। तो अगर मुझे कैंडल्स से बातें करनी है और कैंडल्स को समझना है और कैंडल्स को सीखना है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम को ज्यादा देखना होगा या बिगर टाइम फ्रेम्स को ज्यादा देखना होगा? स्मॉलर स्मॉलर को। टाइम। तो मैं यही बात यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में चार्ट्स और पैटर्न्स को देखना शुरू करो, कैंडल्स को देखना शुरू करो। किस लिए? ट्रेड लगाने के लिए? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। किस लिए? सीखने के कैंडल, लिए। हाँ, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। कैंडल्स बातें करने लगेंगी। जो प्रैक्टिस जिसको है, जिसको प्रोसेस समझ में आता है,
वो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही ट्रेड ओपन करता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बड़े बड़े प्लेयर्स की, स्काल्पर्स की बात नहीं कर रहा, पुराने खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, जो बिगिनर्स है उनकी बात कर रहा हूं। वो कान खोल कर बिल्कुल सुन लें। अगर उन्हें कैंडल्स चाहते हैं कि कैंडल्स डू टॉक, फरूक भाई कहते हैं क्या मतलब है इसका, वो चाहते हैं कि उन्हें बिफोर हैंड पता चल जाए लॉन्ग या शॉर्ट। उन्हें कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन समझने के लिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए कौन से टाइम फ्रेम देखने होंगे? छोटे। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, बात खत्म हो गई। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम ऑब्जर्व करें बारीकी से इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, यानी कि प्राइस एक्शन किंग है वर्सेस वॉल्यूम। जिस तरह बताया है, ट्रेंड मूव, स्विंग मूव, रिट्रेसमेंट मूव, सब बताया है कि नहीं बताया है? वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, पहुंच रहा हूं, पहुंचा रहा हूं आप लोगों को सही जगहों पर कि नहीं? बताएं, समझ में आ रही है बात कि नहीं? जी जी भाई। भाई समझ रहे हैं। आ रही है ना? प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम पर है ना प्लेलिस्ट यार मेरे भाइयों? बिल्कुल भाई, जल्दी बहुत से सारी बात वीडियोस हैं। ये देखो इधर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम करके पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है? नहीं पता, कोई नया है जिसको नहीं समझ में आई ये बात, वो जाकर देखे प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम। ये देखो लिखा हुआ है ना प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम, है ना? ये पूरी प्लेलिस्ट देख लो, ठीक है? सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझने के लिए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को ऑब्जर्व करेंगे। उसमें ज्यादा कैंडल्स बन रही हैं, उसमें ज्यादा वॉल्यूम कम और ज्यादा दिख रहा है हमें। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल भाई बिल्कुल। या बाउंसर है? मैं बहुत राज की बातें बता रहा हूँ, बहुत खुलकर बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन बातें बता रहा हूँ। मैं जी मैं भाई। पहले भी 10 दफा बोल चुका हूँ, किसी को हजारों डॉलर्स दोगे वो ये बातें नहीं बताएगा आपको। बिफोर हैंड लिखा था ना जी मेजन भाई ने, बिफोर हैंड कैसे पता चल रहा है बता रहा हूँ। कैसे पता चल रहा है? अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके, आपने प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, कैंडल्स को देखना है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, आपने चार्ट एंड पैटर्न्स को देखना है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि बिगिनर हो, प्रैक्टिस नहीं है। लगाओगे भी तो प्रोबिंग करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहां तक बात समझ में जी आई? जी बिल्कुल फरूक भाई। हाँ, और बिगर टाइम फ्रेम्स ही सही है। वहां पे लॉन्ग जो है वो तो सदियों तक लॉन्ग ही चल रहा है, काफी दिनों तक लॉन्ग ही, महीनों तक लॉन्ग चल रहा है। वहां पे शॉर्ट है तो शॉर्ट ही चल रहा है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल सर। कोई भी स्टॉक है, कोई भी कॉइन है, 200 डेज की ईएमए के नीचे है डेली टाइम फ्रेम में, बेयरिश है। उसके ऊपर है तो बुलिश है। वहां पे उस हिसाब से शॉर्ट और लॉन्ग ढूंढेंगे अच्छे वाले। क्लियर हो रही है बातें कि मुश्किल है ये बातें समझना? बताएं। क्लियर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं उसके आगे उनको क्या बता रहा हूँ, जूम सेशन एंड होने वाला है, जल्दी से आप लोग भी समझ लें, इंशाल्लाह फायदा होगा। बट होगा वही जो दिख रहा है बिगर टाइम फ्रेम्स में, उसके ऑपोजिट कुछ नहीं होगा। बट क्या होगा? आप कह रहे हैं फरूक भाई होगा वही जो दिख रहा है बिगर टाइम फ्रेम्स में, उसके ऑपोजिट, उसके बरअक्स, उसके मतलब बोलना चाहिए डिफरेंट, यानी कि उसके ऑपोजिट कुछ नहीं होगा। बट होगा क्या फरूक भाई? तो बट क्या होगा, एटलीस्ट यू विल नो, आपको पता चलेगा। हसनान आपको पता चलेगा, शाहजेब आपको पता चलेगा, हिमांशु आपको पता चलेगा, काशिफ भाई आपको पता चलेगा, हरमन सिंह भाई आपको पता चलेगा। क्या? एटलीस्ट यू विल नो हाउ टू रीड कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स ऐसा भी इन है। बिगर टाइम फ्रेम्स। माशाल्लाह माशाल्लाह समझ माशाल्लाह। में आई बात? जी भाई जी 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 बिल्कुल जी। फरूक भाई। उम्मीद करता हूं कि जो लिख कर बताया ना समझ में आया हो, अभी समझा रहा हूं मुंह से बोलकर तो कम से कम आप समझ में आ गया हो। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक क्वेश्चन राइज हुआ है भाई। जल्दी जल्दी पूछे, जल्दी बंद होने वाला जूम सेशन। जी फारूक भाई, जल्दी। आपने बोला कि प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम को छोटे टाइम फ्रेम्स में देंगे, लेकिन भाई वॉल्यूम को तो मिनिमम 4H में देखने का बोला हुआ है ना, तो फिर उसको भी नीचे देखें या उसको मिनिमम 4H में ही देखना देखिए, है? वो तो आप ट्रेड लगाने के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो मैंने आपको कहा है वो मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम है। और बिगर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से जितनी आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा देखेंगे, बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे और रिस्क भी कम होगा। उससे कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है ना हसनान भाई? थैंक यू ये क्वेश्चन रेस जी करने के लिए, आपके जरिए वसीले से सबको समझ में आ गई होगी ये बात। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बिल्कुल। और लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? बिगिनर्स की। जी भाई। जी भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेड लगाने के लिए नहीं, ट्रेड लगाने के लिए वही मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा सॉरी,
मैं आगे क्या बता रहा हूं, हाउ टू डू पोजीशन साइजिंग एंड कैलकुलेट रिस्क इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। हाउ टू डू पोजीशन साइजिंग एंड कैलकुलेट रिस्क इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। आज वो बात बताने जा रहा हूं जो कभी नहीं बताई इससे पहले। अमाउंट एज अ बिगिनर, आपका अमाउंट अगर ज्यादा है, समझ में आ रही है बात? जी अमाउंट भाई। अगर ज्यादा है ट्रेड के अंदर, कैपिटल ज्यादा यूज कर रहे हो ट्रेड के अंदर, पोजीशन साइजिंग किस बला को कहते हैं? लेवरेज कम रखोगे। क्लियर हो रही है बात? जी सर। लेवरेज ज्यादा नहीं रखोगे क्योंकि नए हो, प्रैक्टिस नहीं है। अमाउंट ज्यादा है, लेवरेज कम। कितना कम भाई? बहुत कम। 5x रख लो मेरी तरफ से, इससे ज्यादा नहीं। 3x, 4x, 5x। आप अगर अमाउंट कम रख रहे हो, भले लेवरेज 50x रखो। क्लियर हो रही है बात? $1 से ट्रेड कर रहा हूं, प्रोबिंग कर रहा हूं मार्केट में 26 सेंट से, 19 सेंट से, 77 सेंट से। ये बातें पहले भी बताई हैं, आज जरा खुलकर बता रहा हूं, भले आपका लेवरेज ज्यादा हो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? जी सर, बिल्कुल सर हो रही है। जी जब अमाउंट ज्यादा रखोगे, लेवरेज कम रखोगे, क्योंकि बिगिनर हो, नहीं मालूम, प्रैक्टिस इतनी खास नहीं है, पोजीशन साइजिंग नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे, लॉस बड़ा बुक नहीं कर पाओगे, जो कि आपके लिए बड़ा होगा, वैसे वो स्मॉल लॉस ही होगा। अगर स्टॉप लॉस हम लगाते हैं 1% ऑफ आवर कैपिटल हिसाब से, तो वो स्मॉल लॉस होता है या बड़ा लॉस होता है? स्मॉल लॉस होता है भाई, नेग्लिजिबल लॉस होता है। मतलब उसको वो मतलब बचाने के चक्कर मैक्सिमम। में बड़ा लॉस और मजीद बुक करने की तरफ चले जाते हैं मार्केट। जैसे आज एक महीने के 3 दिन हुए ग्रुप ज्वाइन किए हुए, गलती से इथेरियम मैंने खोल दिया, जहां लॉन्ग खोलना था वहां शॉर्ट खोल दिया। अब क्या करूं? अब ज्यादा बड़ा लॉस बुक कर लूं? तो मैंने क्या जवाब दिया उन्हें आज सुबह? आप लोग पढ़े फ्रेंड चैट सेक्शन में, मैंने उन्हें जवाब दिया। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, जब स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अब क्यों लॉस बुक करता है? अब तो सब्र ही करना है ना। अब तो बिल्कुल तुम्हारा सर। जो स्काल्प थी छोटी सी, वो अब हो गई स्विंग ट्रेड। अब वेट करो, घूमकर प्राइस ने नीचे ही आना है, रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, फिर प्रॉफिट में बाहर आ जाना मार्केट से। फिलहाल आप अपना लॉस बुक नहीं करो। वो अलग बात है कि मुझे नहीं मालूम कि उनकी पोजीशन साइजिंग क्या है, लेवरेज क्या है और लिक्विडेशन क्या है। पता चले कि वो लिक्विडेट भी हो सकते हो। तो बात करने का मकसद है कि ट्रेडिंग करना सीखें, जुए और गैम्बलिंग से बचें। लोगों को बड़े जहर लगते हैं मेरे ये अल्फाज, जुए और गैम्बलिंग वाले। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि समझ में आए कि ट्रेडिंग बगैर सीखे करा तो वो जुआ ही है, वो गैम्बलिंग ही है। लाख उसको आप ट्रेडिंग बोलो, वो ट्रेडिंग नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई बिल्कुल। जी भाई जी। हाउ टू डू जी पोजीशन भाई। साइजिंग वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद व्हाट इज प्रोसेस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना हसनान भाई? जो आपने सवालात किए वो भी उसके अंदर है, वो जी जी देखो, भाई। लाजिम देखो। इसके अलावा व्हाई डू आई नीड टू टेक लॉन्ग पोजीशन इन बेयर मार्केट, तो आज उसका जवाब मिल गया होगा सबको जब मार्केट 17,000 तक गई, कि लॉन्ग पोजीशन फारूक भाई ने इतने दिनों से क्यों लगाई। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल भाई। हाँ, 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग, जो स्ट्रेटेजी है हमारी, वो क्यों है, उसको जरूर देखना है। तो इंशाल्लाह फायदा होगा। बिफोर हैंड सब आपको बातें पता लगने लग जाएगी, एडवांस में आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके लॉन्ग और शॉर्ट का पता होगा। एडवांस में प्लानिंग करेंगे आप, जैसे हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर, एक इलाके से दूसरे इलाके, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए, घर से ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर आने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, एडवांस में प्लानिंग होती है नहीं होती? बिल्कुल भाई, एडवांस में पता होता है सब कुछ। एडवांस में रोड मैप दिखेगा, एडवांस में चार्ट्स पे रोड मैप दिखेगा, एडवांस में दिखेगा कि बेयर ट्रैप चल रहा है, लॉन्ग आएगा, बुल ट्रैप आएगा, एडवांस में दिखेगा। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। एडवांस में दिखेगा कि रियल डायरेक्शन क्या है। डाउनवर्ड। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। हाँ, किसी फर्रुख भाई की जरूरत नहीं, कोई मोहताजी नहीं, आजादी, फ्रीडम। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ, किसी के मोहताज नहीं, कोई कंफर्ट जोन नहीं, किसी के बोलने पे लॉन्ग नहीं, किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने, किसी के बोलने पे परेशानी नहीं उठानी, किसी के बोलने में आपने नुकसान नहीं उठाना। आपको फायदा इक्का दुक्का किसी के बोलने पर हो रहा है, इसको अपनी आदत मत बनाओ। लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए मैं भी क्लियर बोल देता हूँ, मगर इसको अपनी आदत मत बनाओ। आप लोग खुद सीखो किस तरह ट्रेडिंग करनी है।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रंट चैट सेक्शन में, मैंने देखो पढ़ो, क्लियर बोला हुआ है, सब शॉर्ट लगा लो। कब? जब प्राइस 17,000 रुपये थी बीटीसी की। सब शॉर्ट लगा लो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, बाद में रेडी रहना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट होने के लिए। दैट्स नॉर्मल, कीप ट्राइंग टिल यू सक्सीड। फिर यहाँ पर वो एंट वाली एग्जांपल देकर यहाँ पर क्लिक करो, तो जाओ उधर, तो वो एंट वाला किस्सा सुना रहा हूँ, सुलाना वाला। याद है? किस किस को जी याद है भाई, ये ये? याद है। याद है ये। ये एक चींटी बार मैं बार ऊपर बार बार चढ़ती है। समझाता रहूंगा, ये जब तक समझ बिल्कुल। नहीं आ जाए, जब तक मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में इस तरह की बड़ी बड़ी ट्रेड्स ना दिखाओ, तब तक मैं ये बार बार समझाता रहूंगा। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई, जी बिल्कुल भाई। क्लियर हो रही है। कीप ट्राइंग लाइक एन एंड, किस तरह चींटी कोशिश करती रहती है इस तरह। चलो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज। थैंक जज़ाकल्लाह। यू।